कोरोना संकट में सबसे ज्यादा नुकसान मजदूरों को हुआ है और अब भी उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। इन्हीं लोगों को फायदा देने के लिए सरकार ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने का ऐलान किया। ये योजना क्या है, रिपोर्ट देखिए। कोरोना संकट के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को आर्थिक पैकेज की दूसरी किस्त का ब्यौरा दिया। इस दौरान उन्होंने प्रवासी मजदूर, किसान और रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले कामगारों के लिए 9 बड़े ऐलान किए। इन्हीं बड़े ऐलानों में एक बड़ा ऐलान था, देश भर में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू किया जाए। We are coming up with a national portability of the cards, which is public distribution ration cards can be used in any ration card, any ration shop in any part of the country as you move along. So if there is a ration card holder, today he is in Bihar or Karnataka, tomorrow he moves to Rajasthan, he can take his food ration from any ration shop in that state. So national portability, which is now being defined as one nation, one ration card, one nation, one ration card will be implemented, and by August 2020, which is another 3 months, within 3 months, 67 crore beneficiaries in 23 states, which means the 67 crore beneficiary is 83% of all the PDS population that we are talking about. 83% of all the PDS population will get covered by this one nation, one ration card. And we assure 100% coverage of national portability of these cards by March 2021. निर्मला सीतारमण के मुताबिक ये योजना सार्वजनिक वितरण से जुड़ी 83% आबादी को कवर करेगी। वहीं 23 राज्यों में मौजूद 67 करोड़ राशन कार्ड धारक, जो कुल पीडीएस आबादी का 83% है, अगस्त 2020 तक नेशनल पोर्टेबिलिटी के तहत आ जाएंगे। हालांकि मार्च 2021 से पहले 100% नेशनल पोर्टेबिलिटी हासिल कर ली जाएगी। लेकिन इस ऐलान के बीच ये जानना भी जरूरी है कि पहले वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का 1 जून 2020 से देश भर में लागू करने की बात कही जा रही थी। कोई भी आदमी देश का कहीं की, जैसे बिहार का कोई आदमी है, काम करने के लिए जाता है और वो लाभार्थी है, उसको राशन कार्ड मिला हुआ है, यदि बम्बई जाए, कलकत्ता जाए, जहाँ कहीं भी पूरे देश में जाए, या कलकत्ता का आदमी कहीं जाए, कहीं भी कोई चला जाए, उसको वही कार्ड के ऊपर में जो है उसको राशन जो है मिलेगा। तो इसको हमने 3 फेज किया था। हमने उसमें कहा था कि पहला हमने जो है टाइम फिक्स किया था जो है, और जनवरी पहले तो हमने शुरू में जो है तेलंगाना और आंध्र का किया, महाराष्ट्र और गुजरात का किया, और उसके बाद जो है फिर जो है जो इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी है वो जो है अभी तक जो है 16 राज्यों में जो है शुरू किया जा चुका है। अगर ये योजना तय समय पर लागू हो जाती तो आज भूख से परेशान मजदूरों को बहुत राहत मिलती। लेकिन सरकार अब भी दावा कर रही है कि इस योजना से मजदूरों के एक बड़े वर्ग को फायदा पहुंचेगा। लेकिन इस सब के बीच सभी के मन में इस योजना को लेकर कुछ सवाल भी हैं। आखिर ये योजना क्या है और ये काम कैसे करती है? दरअसल ये योजना MNF यानी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की तरह है। जैसे मोबाइल पोर्ट कराते वक्त आपका नंबर नहीं बदलता है, आप देश भर में एक ही नंबर से बात कर सकते हैं, इसी तरह राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी में आपका राशन कार्ड नहीं बदलेगा। अगर आसान भाषा में समझें, इस कार्ड में दूसरे राज्य से भी सरकारी राशन खरीद सकते हैं। मान लीजिए कोई शख्स यूपी का निवासी है और उसका राशन कार्ड भी यूपी का है, तो वो इसी राशन कार्ड के जरिए बिहार या दिल्ली से भी उचित मूल्य पर सरकारी राशन खरीद सकेगा। इस योजना पर सरकार का कहना है कि इससे भ्रष्टाचार और फर्जी राशन कार्ड में कमी आएगी। मतलब ये कि किसी भी तरह की सीमा या नियमों का बंधन नहीं होगा, वो देश के किसी भी राज्य में राशन खरीद सकता है। अहम बात यह है कि इसके लिए किसी नए राशन कार्ड की जरूरत नहीं होगी, आपका पुराना राशन कार्ड ही इसके लिए मान्य होगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और बिहार समेत देश के 17 राज्यों ने राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी को लागू कर दिया है। इसे लागू करने वालों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड और त्रिपुरा जैसे राज्य शामिल हैं और धीरे धीरे दूसरे राज्यों में भी इसे लागू किया जाएगा।
स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज।